संडे स्पेशल की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास और किशोरावस्था का विकास। तो बाल विकास और किशोरावस्था के विकास में आज जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। ओवरऑल क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और महामैराथन फॉर्म में क्लास है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा, अगर जिनके पास नहीं पहुंचा है तो आप सभी सहयोग कीजिए, नोटिफिकेशन को पहुंचाने का जो हर एक के पास जो है प्रयास कीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जो है आप सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओवरऑल क्लास में आज जो है बाल विकास या फिर आप इसे बाल एवं किशोरावस्था का विकास भी कह सकते हैं, इससे जुड़ा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। इससे जुड़ा जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच चुके हैं, सभी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा एक चैप्टर से देखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पूरा आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक नोट्स और पेन नहीं लिया है, सभी लोग नोट्स और पेन लेके बैठे। सभी लोगों को क्या करना है, नोट्स और पेन जो है ले लेना, उसके बाद बैठना। क्लास को पूरा टिल एंड तक जो है आपको अटेंड करना है, पूरा लास्ट तक आपको क्लास को अटेंड करना है। और लास्ट में जो है आपको अपने रिस्पांस को बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और कितना जो है इस क्लास से आपको प्रॉफिट होने वाला है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस और वीडियो क्वालिटी आप एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्लियर है? फिर जो हम लोग क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जुड़ चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक क्लास को भाई लाइक नहीं किया, सभी लोग लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। सीता यादव, किरण भारती, यूपीएससी टीचर्स, देव सिंह, रेशम पटेल, सभी लोग हालांकि आ चुके हैं। ये थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्मृति सिंह कह रहे हैं क्लियर है सर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, आगाज करते हैं आज की क्लास का। गुड आफ्टरनून आसिफ सिद्दीकी। और सबसे पहले एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से लेते हुए एकदम एडवांस तक लेके आपको जाएंगे। एक एक चैप्टर को विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से जो है देखने वाले हैं। जितने भी लोग जुड़ते रहें सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि कितने लोग जो है क्लास को सीरियसली अटेंड कर रहे हैं। बाकी आप सभी को कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा आज की क्लास में, और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आप सभी के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होंगे और आपके एग्ज़ाम के में जो है सेम जो है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की ये क्लास है, और ये क्लास उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए है जहाँ भी आपका बाल विकास या फिर आप ग्रोथ डेवलपमेंट इसे कहते हैं, या तो आप इसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहीं कहते हैं, कहीं आप इसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट कहते हैं। ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है और टोटल हर जगह का सिलेबस जो है वो आपका सेम है। तो साथियों हम बाल विकास की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बाल विकास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाल विकास के संबंध में समझने का आप प्रयास करेंगे। तो साथियों आखिर बाल विकास होता क्या है? बाल का मतलब होता है साथियों बालक, बाल का मतलब आपका होता है बालक, और विकास का मतलब उसका विकास। तो बालक का जो संपूर्ण विकास है उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, संवेगात्मक और भी जितने विकास हैं, सारे विकास जो संपूर्ण विकास है, बस उसी को इस क्लास में, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा बाल विकास का मतलब ये हुआ कि बालक का संपूर्ण विकास जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जिन्हें भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने कन्फ्यूजन मेंशन कीजिएगा। कहीं भी किसी टॉपिक में डाउट होता है, कोर्स को रिलेटेड डाउट है, कोई भी आपको डाउट होता है तो बीच में अपने कमेंट में जो है मेंशन कर दीजिएगा। हालांकि मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप जो है मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अन्य माध्यम से जैसे भी मैं समझाना चाहूँगा, जैसे भी आपको समझ में आएगा, मैं समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो जितने भी लोग जुड़े हों सभी से बस एक ही अपील है कि सभी लोग क्लास को हमेशा शेयर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ये क्लास हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे जिसको भी इसकी नीड है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। बात करेंगे बाल विकास के संबंध में। हमने आपको बताया कि बालक का जो संपूर्ण विकास है वही जो है बाल विकास होता है।
अभी आपको चैप्टर्स पे मैं नहीं हूँ, अभी बेसिक्स पे हूँ, तो आपको चैप्टर जो है नहीं मिलेगा हो सकता है, लेकिन आगे से जो है चैप्टर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं बेसिक पे बात करूँगा, बाल के बारे में, बालक के बारे में, विकास के बारे में और सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। तो आपको जो है पेशेंस रख के क्लास को देखना है। सारे टॉपिक, सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं आपके पूरे बुक से, पूरे आपके सीरीज़ से कहीं से भी आप देखेंगे तो टोटल मिलेंगे। चलिए बात करेंगे विकास की। तो साथियों, बाल का मतलब हमने आपको बताया बालक होता है, विकास का मतलब विकास। तो बालक का जो संपूर्ण विकास है, विकास की वह प्रक्रिया अविरल क्रमित सतत प्रक्रिया, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है, जो बालक में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास करती है, वही आपकी क्रिया जो है बाल विकास कहलाती है। वही क्रिया साथियों आपकी बाल विकास कही जाती है, ये हमने आपको बताया। चलिए नोट भी करते रहिएगा, बाकी कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो सभी लोग जो है आप लोग निश्चित तौर पे कमेंट में अपना मेंशन कर सकते हैं। चलिए, यूपीएससी टीचर्स कह रहे हैं बाल किशोरावस्था क्या होती है। बिल्कुल यूपीएससी टीचर्स, बाल किशोरावस्था क्या होती है वो मैं आगे आपको अवस्थाओं में बताऊंगा। हालांकि बाल विकास का एक अवस्था जो है आपकी किशोरावस्था होती है। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ बाल्यावस्था और किशोरावस्था ही मेंशन है। बाल्यावस्था के बारे में आपको पढ़ना है टोटल, और किशोरावस्था के बारे में हो गया। और आपकी अवस्थाएं तो कई होती हैं, वो आगे आपको हम बताएंगे। चलिए बात करते हैं साथियों बाल विकास का तात्पर्य। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है बाल विकास का अर्थ क्या है। एक क्वेश्चन आपके ये पेपर में बनेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। बाल विकास के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। बालक के विकास की प्रक्रिया जिसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है, विकास की इस प्रक्रिया को वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्व होते हैं। यानी आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, कहा जा रहा है कि जब बालक मान लीजिए जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है और बच्चा जब मृत्यु तक पहुंचता है, अपनी सारी अवस्थाओं को पार करते हुए मृत्यु तक पहुंचता है, तब तक उसका कितना विकास हुआ है, बस यही आपका बाल विकास कहा जाता है। इसी को जो है हम बाल विकास कहते हैं। यही आपकी प्रक्रिया जो है बाल विकास की प्रक्रिया कही जाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, विकास के अभिलक्षणों के बारे में समझेंगे। साथियों विकास जो है वो विकास जीवन पर्यंत आपकी चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है भैया? विकास जो है वो आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आप सोचेंगे कि सर ये जो है आपने कॉपी में क्यों नोट करके नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई ये कॉपी में शॉर्ट नोट ही है। आपकी ये जो नोट्स आपको सामने दिख रही है कोई बुक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कोई भी आपकी बुक नहीं है, इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट ही, इसमें वही कॉन्सेप्ट मेंशन किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो सभी पॉइंट्स, सभी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो नोट करते रहिएगा। बाकी जो है कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं विकास के अभिलक्षणों की। तो साथियों ये आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा हमने आपको बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु की अवस्था तक पहुँचने तक जो है उसमें विकास होता रहता है, उसमें जो है विकास निरंतर क्रम में चलता रहता है। आगे बात करेंगे विकासात्मक परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो विकास का आपका परिवर्तन है साथियों, जो विकास होता है वो आपका सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर, मतलब जो है 0 से लेते हुए आगे बढ़ता है 1 2 3 ऐसे करके वो आगे क्रम में विकास होता रहता है। आगे बात करेंगे तो विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ, मतलब निरंतर जो चलती है उसी के साथ साथ ये दोनों प्रकार की होती है, विच्छिन्न भी होती है, जिनमें जैसे पहला दांत निकलना, जबकि परिवर्तन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव है। साथियों यहाँ कहा जा रहा है कि जो विकास है वो बहुत धीमी गति से होता है, आपका धीरे धीरे होता है। जैसे मान लीजिए आपका दांत निकल रहा है, किसी बच्चे का दांत निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक ही दिन या 2 दिन में उसका जो है आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बल्कि उसके लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा। ये जो है आसानी से आपको तुरंत नहीं मिलेगा। आगे बात करेंगे विकास की। विकास जो है वो बहुत आपका लचीला होता है। विकास जो है वो बहुत आपका लचीला होता है, और साथ ही साथ यह एक व्यक्ति की पिछली विकास की दर की तुलना में निश्चित क्षेत्र में आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। यानी विकास ही है जो व्यक्ति के अंदर जितने भी सुधार होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, उन्हें प्रदर्शित करने का कार्य करता है। एक अच्छे परिवेश के द्वारा शारीरिक शक्ति, स्मृति,
बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार भी ये लाते हैं। ये आपकी बुद्धि, शारीरिक शक्ति, स्मृति को भी बढ़ाते हैं। चलिए, इतना आपका क्लियर हुआ होगा। कहीं भी अगर डाउट होता है या क्लास आपको तेज़ लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं और जो है स्लो आपको पढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। चलिए बात करेंगे विकासात्मक परिवर्तन की साथियों। जो मात्रात्मक गुणात्मक आपके दोनों होते हैं। विकास जो होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, दोनों अवस्थाओं में होता है, दोनों प्रकार से होता है। आयु के साथ साथ कद का बढ़ना मात्रात्मक विकास परिवर्तन है और नैतिक मूल्यों का जो है निर्माण, ये आपका गुणात्मक विकास है। तो अगर बात करें यहाँ साथियों आपका, तो मात्रात्मक और गुणात्मक के संबंध में, तो जैसे बच्चे का कद बढ़ता है तो वो आपका मात्रात्मक कहा जाता है। जब बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य आते हैं तब वो उसका गुणात्मक विकास कहा जाता है। साथियों, विकास आपका सामाजिक व सांस्कृतिक घटकों को प्रभावित करता है। सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों घटक जो हैं विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें प्राकृतिक घटना, पारिवारिक दुर्घटना, रीति रिवाज, इन घटकों के उदाहरण जिनका विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो प्राकृतिक घटना है, पारिवारिक दुर्घटना है और रीति रिवाज हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं वो विकास पर कार्य करते हैं। ये विकास के संबंध में कार्यरत होते हैं। आगे बात करेंगे विकासात्मक परिवर्तन। साथियों, परिवर्तन की दर व गति आपकी व्यक्तिगत व अंतर हो सकता है। कहा जा रहा है यहाँ आपसे कि विकासात्मक जो परिवर्तन होता है बच्चे में वो आपका व्यक्तिगत हो सकता है और इनमें कुछ भी आनुवंशिक घटनाएं या फिर आपके प्रभाव हो सकते हैं जो कि विकास में बाधा उत्पन्न करें। तो साथियों, कुछ बच्चे अपनी आयु की अपेक्षा कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ वही बच्चे विकास की गति धीमी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साथियों जिनका विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास बहुत धीमी गति से होता है। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आता है आपका चैप्टर पहला। इसके बाद आगे जो है आपका चैप्टर पहले से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो है आपका विकास और बालक के बारे में अभी हम लोग सीख रहे हैं। फिर आपका चैप्टर आएगा, जहाँ जहाँ चैप्टर आएगा वहाँ भी मैं बताऊँगा। हालांकि इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन आपका बन सकता है मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बताइए। आखिर मानव विकास की अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं? तो साथियों, हमने बताया आपको कि विकास एक आपकी सतत प्रक्रिया है जो कि आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली आपकी प्रक्रिया होती है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया आपकी जो है विकास होती है। और आगे देखेंगे साथियों, शारीरिक विकास एक सीमा अर्थात परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात रुक जाता है। तो जो शारीरिक विकास है वो आपकी एक सीमा पर जब आप परिपक्व हो जाते हैं तब वो रुक जाता है। और इसके बाद बात करें अन्य विकास की, तो उनमें आपका मानसिक विकास, चिंतन, भाषा ज्ञान, संवेग, चारित्रिक विकास, सामाजिक व्यवहार इत्यादि जो है ये आपके जो है स्तरों के अनुसार आपके परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब आपकी जैसी अवस्था होती है उसी के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है और ये आपके जीवन पर्यंत चलते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे विभिन्न आयु स्तरों के आधार पर मानव विकास की निम्न अवस्थाएं। तो कुछ आयु स्तर जो होते हैं, अवस्थाएं जो होती हैं, उनके आधार पर जो मानव के विकास की आपकी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें समझेंगे। यूपीएससी टीचर कह रहे हैं वृद्धि और विकास का अर्थ बताइए सर। बिल्कुल यूपीएससी टीचर, अभी हमने आपको बताया कि अभी आपका चैप्टर जो है शुरू नहीं हुआ है, अभी हम बेसिक पे हैं। अभी आपका चैप्टर आगे शुरू होगा। पहला चैप्टर आपका वृद्धि और विकास का है जिसमें अर्थ, परिभाषा, विशेषता, गुण, प्रकार, अंतर, सारा कुछ जो है हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। अभी आप पेशेंस रखिए, हर चीज़ जो है अभी बेसिक से एडवांस आपको लेके जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे। फिर आप लास्ट में बताइएगा सर आपका ये कॉन्सेप्ट छूट गया या सर आपने ये चीज़ें नहीं बताई। चलिए बात करेंगे अवस्थाओं की। साथियों, बाल विकास में आपकी अवस्थाएं होती हैं, कुछ क्रम होते हैं जिनके अनुसार जो है विकास होता है। बात करेंगे पहली अवस्था आपकी जो होती है वो शैशवावस्था होती है जो कि आपके जन्म से लेके 6 वर्ष के बीच की होती है। तो साथियों, जन्म से लेके आपकी 6 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। अभी आप लोग निश्चिंत रहें, शैशवावस्था के बारे में समझेंगे, बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, हर एक अवस्था के बारे में अलग अलग से जो है हम लोग आगे समझने वाले हैं। अभी आप बेसिक जो है सीखिए। 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की जब आयु में बालक होता है तब वो उसकी अवस्था बाल्यावस्था की कही जाती है। आगे बात करेंगे किशोरावस्था की। साथियों, 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक का
जब बच्चा होगा तो वो आपका किशोरावस्था कहा जाएगा। आगे बात करें वयस्क अवस्था की, तो साथियों वयस्क अवस्था क्या है? 18 वर्ष की आयु से मृत्यु तक की जो अवस्था आपकी होती है, 18 वर्ष की आयु से मृत्यु तक की जो अवस्था है वो आपकी वयस्क अवस्था कही जाती है। चलिए, ये अवस्थाओं के कुछ प्रकार थे जिन्हें आपको समझने चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत होने वाले आपके विकास अधिगम। तो मतलब क्या आपके जीवन में अधिगम होता है, क्या कैसे विकास का अधिगम होता है, उसे हम लोग समझेंगे। साथियों, अधिगम के विषय में अभी तक हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है कि अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। अधिगम का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो आपकी जीवन पर्यंत चलती है, यानी जीवन के हर क्षण जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आपका अधिगम कहा जाता है। इसके द्वारा हम साथियों ज्ञान अर्जित करते हैं और व्यवहार में अपना परिवर्तन लाते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं भाई? इसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं और साथ ही साथ व्यवहार में अपने परिवर्तन लाते हैं। जो भी लोग नोट्स नहीं बना रहे हों, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स सभी लोग बनाइएगा। नोट्स आप लोग क्रिएट करते चलिए। आज के बाद जो है आपको थर्ड पेपर बाल विकास कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा नोट्स क्रिएट कर लेते हैं तो। हालांकि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 3 से 4 घंटे की क्लास है जिसमें कंप्लीट आपको जो है बाल विकास मिल जाएगा। तो ये क्लास आपकी जो है यूपी टेट स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यूपी टेट में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर बात की जाए सीटेट की, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सभी लोग नोट्स ज़रूर क्रिएट करते रहिए। चलिए बात करेंगे यहाँ आगे। जन्म के बाद व्यक्ति का सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद जो बच्चा है वो सीखना आरंभ कर देता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति का आपका सर्वांगीण विकास होता है, तो वो सीखता है, व्यक्ति जो है अधिगम करता है, तभी उसका जो है सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य क्या है? यहाँ संपूर्ण विकास से तात्पर्य है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य आपका संपूर्ण विकास से है। उसमें आपका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ये सारे विकास आपके आते हैं। जैसा कि हमने साथियों आपको पूर्व में कहा कि अधिगम एक सीखने की आपकी प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक हमने आपको बताया सीखने की प्रक्रिया है। साथियों आपको करना क्या है? परंतु रट कर किसी विषय वस्तु को याद करना, ये आपका अधिगम नहीं कहा जाता। यही चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप रटने का प्रयास कभी ना करें, हमेशा उसे आप समझने का प्रयास करें और नोट डाउन करते रहें। और साथ ही साथ जो भी नोट करें वो आप सभी शॉर्ट फॉर्म में नोट करें। ध्यान रखिएगा, सभी लोग शॉर्ट फॉर्म में नोट करें। आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करेंगे तभी जो है निश्चित तौर पे बेहतर उसका रिजल्ट आपका आएगा। क्योंकि साथियों रटी हुई जो विषय वस्तु है वो व्यवहार में बदलाव लाने में इतनी आपकी साथियों सक्षम नहीं होती, यानी जो चीज़ें आप रट के याद करते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और वो आपके व्यवहार में नहीं आती है। चलिए बात करेंगे आगे गेट्स के अनुसार। साथियों गेट्स ने क्या बताया? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना आपका अधिगम है। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है आपका कि अनुभव के द्वारा जो आपके व्यवहार में साथियों परिवर्तन आता है वही आपका अधिगम कहा जाता है। ये गेट्स ने बताया। इसके बाद क्रोकरो के अनुसार समझें तो आदत, ज्ञान तथा अवृत्ति का अर्जन ही आपका अधिगम है। तो मतलब आपकी जो आदत है, आपके अंदर जो अभिवृत्ति है, जो शक्तियाँ हैं, उन्हीं का अर्जन करना, उन्हीं का अधिगम करना ही आपका जो है आदतों का अर्जन करना ही आपका अधिगम कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे आगे अधिगम से शैशवावस्था में क्या संबंध है। साथियों बालक के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, उनका अधिगम से क्या संबंध है उसको समझते हैं। चलिए शैशवावस्था अधिगम। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो मेरे सिलेबस में अधिगम और अवस्थाओं का तो है नहीं। देखिए क्या करना है, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हों, लॉन्ग आंसर जब आप 5 पेज लिख रहे होंगे, तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे ये सारे पॉइंट जो हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जितने भी मैं पॉइंट्स आगे बता रहा हूँ बेसिक वाले, वो आप हर क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन में इन सभी टॉपिक्स को डाल सकते हैं बीच बीच में, जिससे आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे और आपको जो है चीज़ें याद करने में आसानी होंगी और चीज़ें बनाने में भी आसानी होंगी। इसलिए मैं ये जो है बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करेंगे साथियों
अधिगम की, तो शैशवावस्था में अधिगम कैसे होता है? जब बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में होता है, मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच की अवस्था जो है वो शैशवावस्था कहलाती है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चा अपना शारीरिक मानसिक विकास जो है तीव्र गति से करता है। तो बच्चा जब 3 वर्ष की अवस्था तक होता है तब वो अपना शारीरिक व मानसिक विकास जो है तीव्र गति से करता है। इसी काल में साथियों बच्चे के अंदर जिज्ञासा की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है, यानी बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। आगे बात करें, इसी काल में बच्चे का जो है सामाजिकरण में प्रारंभ हो जाता है, यानी इसी काल में बच्चा जो है समाज में जाता है, यानी वो अपने मित्रों के साथ आस पड़ोस के जो दोस्त हैं उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है और उनकी आदतों को जो है एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। चलिए, और साथियों यही आपकी अवस्था है जिसमें आपकी शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी में जो शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाल्यावस्था एवं अधिगम। अभी हमने आपको शैशवावस्था और अधिगम के बारे में बताया। अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग, या तो आप कह सकते हैं अधिगम। तो साथियों बाल्यावस्था एवं अधिगम की अगर बात की जाए तो 6 से 12 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा है वो आपकी बाल्यावस्था में बच्चा होता है। और इसके प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष में बच्चे की लंबाई भार दोनों बढ़ते हैं। क्या होता है, बच्चे की जो लंबाई है 6 से 9 वर्ष में वो बढ़ती है, और साथ ही साथ बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि, शक्तियों का विकास जो है वो होना आरंभ हो जाता है। तो बच्चा जो है वो पढ़ाई के प्रति जागरूक होता है और सीखना आरंभ कर देता है। चलिए, बालक जो है इस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति जो है मंद या सीखने का क्षेत्र आपका विस्तृत होता है, यानी एक ऐसी अवस्था बाल्यावस्था जिसमें बच्चे जो हैं बहुत धीमी गति से सीखते हैं और इनके सीखने का जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो बहुत अधिक होता है। चलिए बात करेंगे आगे किशोरावस्था में अधिगम की। साथियों किशोरावस्था में अधिगम की बात की जाए तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था आपकी जो होती है वो किशोरावस्था कही जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यानी यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर जो अग्रसर होता है, मतलब बच्चा जो है धीरे धीरे आपकी का परिपक्व होता है। इस अवस्था में किशोरों की साथियों लंबाइयों में वृद्धि आती है। इस अवस्था में क्या है कि जो किशोर होने वाले होते हैं उनकी लंबाइयों में वृद्धि आती है, साथ ही साथ मांसपेशियां भी उनकी बढ़ती हैं, यानी उनकी बॉडी जो है वो डेवलप करती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियां लड़कों की अपेक्षा साथियों बहुत तेज़ी से होती है। जो लड़कियां 12 से 14 वर्ष के बीच की हैं उनकी लंबाई अगर 12 से 14 वर्ष के बच्चे की अपेक्षा देखी जाए तो अधिक होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशी तेज़ी से बढ़ती है, यानी जो 12 से 14 तक लड़कियों की लंबाई व जो है लंबाइयाँ बढ़ती है, उसके बाद जो है 14 से 18 वर्ष के बीच जो है बालक उनकी लंबाइयाँ बढ़ती हैं। और इस अवस्था में साथियों किशोर किशोरियों की बुद्धि का विकास होता है। इसी अवस्था में जो किशोर और किशोरियाँ हैं, मतलब जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनका जो है पूर्ण विकास होता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की साथियों क्षमता या फिर स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो एक बार बताइएगा सभी लोग, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई? फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी मेंशन कर दीजिए कि सर जितना आपने अभी तक बताया वो आपको समझ में आया। चलिए बताइए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। यस सर समझ में आया, ओके। चलिए देखेंगे साथियों, यही एक अवस्था है जिसमें बालक जो है वो नशा अपराध की ओर उन्मुख होता है, यानी नशा अपराध की ओर जो जाने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। और इसी अवस्था को साथियों आपका जीवन का तूफान काल कहते हैं। यस सर समझ में आ रहा। चलिए ये आपकी अवस्था जो है वो साथियों इसे ही आप तूफान काल, जीवन का तूफान काल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कैसे, समझिएगा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा कि जीवन की तूफान काल अवस्था से आप क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन का पैटर्न पलटा तो सीधा यही क्वेश्चन आपका बनेगा कि जीवन की तूफान काल की अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आपको समझ जाना है कि वो किसके बारे में कह रहा है। चलिए साथियों, इस अवस्था में
शिक्षकों, मित्रों व अभिभावकों में मार्गदर्शन व सलाह की आवश्यकता रहती है। यानी यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें साथियों आप अभिभावक या शिक्षकों से सलाह लेके अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। क्या आपको आगे करना है वो उनसे सीखते हैं। चलिए, बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान की बात की जाए, इनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि क्या क्या, जब इनको आप पढ़ रहे हों तो क्या क्या चीज़ें आपको समझनी हैं। तो साथियों, पहला आपको समझना शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास के बारे में, फिर भाषा विकास के बारे में, फिर सामाजिक विकास के बारे में, सांवेगिक विकास के बारे में और मनोज्ञात्मक विकास के बारे में। तो इतने प्रकार के विकास के संबंध में इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि ये पूरा चैप्टर आपके बालक के संपूर्ण विकास पे आधारित है। इस चैप्टर में आप, इस पूरे बुक में आप, इस पूरे सिलेबस में आप जो है बालक के विकास के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, मनोज्ञात्मक विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व, सारा कुछ आप देखने वाले हैं। सृजनात्मक विकास। चलिए, शारीरिक विकास में अधिगम की बात की जाए तो साथियों बाह्य एवं आंतरिक विकास इसमें आपका सम्मिलित होता है। इनमें जो है बाह्य और आंतरिक विकास होता है। बाह्य का मतलब हुआ कि हम जो है ऊंचाई शारीरिक अनुपात में वृद्धि अर्थात देख पाते हैं, यानी जो आपकी शारीरिक वृद्धि है वो आपकी बाह्य विकास, जो इंटरनल आपके अंदर जो भी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं वो आपकी जो है आंतरिक विकास कही जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। आगे बात करेंगे मानसिक विकास। तो साथियों अभी बात करें तो ये सारे आपके टॉपिक अलग अलग हैं, अलग अलग चैप्टर हैं इनका। आगे मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स में इनको पढ़ाऊंगा। चलिए, बात करेंगे संवेगात्मक एवं मानसिक विकास से तात्पर्य। साथियों, संज्ञात्मक या फिर मानसिक विकास की बात की जाए, बालक उन सभी मानसिक योग्यताओं क्षमताओं में वृद्धि करता है एवं विकास करता है जो लगातार वातावरण में जो ठीक प्रकार से आपका समायोजन करती हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रियाएं जो कि आपका वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके बच्चे का जो है विकास करती हैं, वो विकास आपका मानसिक विकास कहा जाता है। चलिए, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, योग्यता इत्यादि आपके संज्ञात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होते हैं। तो जब आपका संज्ञात्मक विकास होता है तब आपके अंदर कल्पना करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, निरीक्षण करना व समस्या का समाधान करना आपको जो है आता है। इन सभी से जो है आप में विकसित होता है। चलिए, आगे बात करेंगे सांवेगिक विकास एवं अधिगम की। तो साथियों, सांवेगिक विकास की बात की जाए तो संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, संवेग का मतलब यहाँ आपका भाव से लिया जाता है, आपका क्या फीलिंग्स है उनसे लिया जाता है। आपकी किससे ली जाती है? फीलिंग से लिया जाता है। तो साथियों, इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे। एक ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, वो आपकी अवस्था जो है, आपकी उस अवस्था में सांवेगिक जो विकास है वो कैसे होता है उसे हम लोग समझते हैं। साथियों, यहाँ कहा जा रहा है कि संवेग का मतलब आपका भाव होता है। भाव का अर्थ है यहाँ की एक ऐसा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, जो उसका मतलब एक ऐसा परिवर्तन जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे। मतलब व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको बदले, या फिर उसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि उनके अंदर जो भाव हैं वो उत्पन्न करे, वो आपका संवेगात्मक विकास कहा जाता है। तो साथियों, बालक की जब आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ संवेगात्मक विकास जो है वो आपका बढ़ता है। साथियों, व्यक्ति का संवेगात्मक विकास व्यवहार, शारीरिक वृद्धि व सामाजिक विकास, नैतिकता के विकास को भी प्रभावित करता है। यानी जो आपका आप संवेगात्मक कह सकते हैं, जो संवेगात्मक विकास है वो आपका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास व नैतिक विकास तीनों को प्रभावित करता है, तीनों पर अपना प्रभाव निश्चित तौर पर डालता है। बढ़ेंगे आगे बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव। तो यानी जो बच्चे का सांवेगिक विकास होता है उस पर परिवार की क्या भूमिका होती है, उससे हम लोग समझते हैं आखिर क्या फैक्टर्स हैं जो परिवार के उसको प्रभावित करते हैं। चलिए,
कहीं भी आपको कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। संवेग का मतलब यूपीएससी टीचर्स भाव होता है, भाव का मतलब होता है फीलिंग्स। जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, चाहे भय की हो, क्रोध की हो, या फिर ईर्ष्या की हो, या प्रेम की हो, वो सारी फीलिंग्स जो हैं वो आपकी संवेगात या संवेग कही जाती हैं। साथियों, अगर आप सोच रहे हो यहाँ फिजिक्स वाला संवेग है, तो बिल्कुल यहाँ फिजिक्स वाला संवेग आपका नहीं है, ये अलग संवेग है, ये बाल मनोविज्ञान का संवेग है। हालांकि संवेग का मतलब वही है कि आपकी गति निरंतर हो, आपका विकास निरंतर होता रहे। तो यहाँ आपका जो है बाल विकास में से फीलिंग या भाव के नाम से जानेंगे। चलिए, और कहीं आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोग मेंशन करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बात करेंगे तो अगला आता है आपका मनोज्ञात्मक विकास। तो मनोज्ञात्मक विकास क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे, और अधिगम के संबंध में इसका क्या संबंध है। मतलब अधिगम का मतलब आपका सीखना है, तो मनोवैज्ञात्मक जो विकास है उसमें आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, सीधा आप ये समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। बकाया संबंध उम्बंध के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए बात करते हैं व्यक्ति की साथियों क्रियात्मक शक्ति, क्षमता, योग्यता का विकास ही आपका मनोज्ञात्मक या क्रियात्मक विकास कहलाता है। तो बच्चे की जो है साथियों आपकी क्रियात्मक शक्ति बात की जाए, क्षमता की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, वहाँ आपका जो है मनोज्ञात्मक विकास जो है होता है। यूपीएससी टीचर कहे सर अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ है ना। देखिए ये सारे अभी नोट नहीं कर रहे हैं क्या आप, इसको नोट करते रहिएगा। ये सारे कुछ जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये आपके जब लॉन्ग आंसर लिखेंगे पूरे टॉपिक आप यूज कर पाएंगे। ये आपके एवरग्रीन टॉपिक है, आप कह सकते हैं एवरग्रीन टॉपिक। एवरग्रीन टॉपिक का मतलब हुआ कि हर एक क्वेश्चन में आप इन टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अभी आपको आगे जो है चैप्टर स्टार्ट होगा, हाँ बिल्कुल नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं जैसा बता रहा हूँ ना ये एवरग्रीन टॉपिक हैं। यानी चाहे वो बाल्यावस्था के बारे में पूछे, किशोरावस्था के बारे में पूछे, या फिर किसी के भी बारे में पूछे, किसी विकास के बारे में, तो ये आप टॉपिक उनमें इंक्लूड कर पाएंगे। चलिए बात करेंगे मनोज्ञात्मक विकास की। साथियों व्यक्ति की आपकी क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएँ, योग्यताएँ का विकास जो है वो आपका मनोज्ञात्मक विकास कहा जाता है। क्रियात्मक विकास इसे ही कहते हैं साथियों, जो मनोज्ञात्मक विकास है उससे ही आप क्रियात्मक विकास कहते हैं। ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाएं जिनका संपन्न करने से मांसपेशियां, तंत्रिकाओं और गतिविधियों में साथियों समायोजन हो, वो आपका जो विकास है वो विकास आपका मनोज्ञात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास कहा जाता है। चलिए आइए आते हैं अपने चैप्टर्स पे। देख लीजिए सभी, आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। यूपीएससी टीचर गौरव मिश्रा और भी जो भी लोग लाइव हैं वो सभी अब नोट करना स्टार्ट करिए बहुत अच्छे ढंग से। आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वृद्धि और विकास। तो साथियों यही बात हो रही थी कि अभी जो क्वेश्चन किया था आपने कि वृद्धि और विकास के अर्थ को बताइए, वृद्धि और विकास के संबंध में बताइए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं क्लास का। तो एक बार सभी लोग जो शेयर कर दीजिए और एक नई एनर्जी के साथ ज्वाइन हो जाइए। सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ और नई एनर्जी के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। अब जो है आपका नया टास्क स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका चैप्टर था। अभी तक हम आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो हम आपको बता रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पूरा क्लियर बता दिया आपको। अब आगे बात करेंगे जो है आपके चैप्टर की वृद्धि और विकास की। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आपके जो चैप्टर में सिर्फ आपका बाल्यावस्था है, क्या है भैया, बाल्यावस्था है और आपका किशोरावस्था है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का ही आपका जो है पूरा चैप्टर है, उसी के विकास के क्रम को जो है पूरे चैप्टर में समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए रेशम पटेल करें जी सर, यस सर। चलिए साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखिए वृद्धि क्या है, विकास क्या है। ये दोनों शब्द एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। पहले बता दें ये दोनों शब्द एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। दोनों जो हैं समान अर्थ देती हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका थोड़ा थोड़ा अंतर है जो इन्हें अलग करता है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर जो है वो इन्हें अलग करता है। वो कौन कौन से अंतर हैं अगर बात की जाए वृद्धि और विकास में, तो साथियों सामान्यतः बोलचाल की भाषा में
वृद्धि और विकास जो है वो आपके एक ही अर्थ देते हैं, इनका मतलब अर्थ जो है एक ही है। और वास्तव में देखें तो यह दोनों शब्द जो हैं अपना अलग अलग अर्थ और महत्व बताते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, मतलब जैसा हमने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्थ और महत्व की बात की जाए तो हर एक जगह इनका अर्थ और महत्व अलग अलग होता है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि की। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम वृद्धि की, आखिर वृद्धि क्या होती है। तो पेशेंस के साथ देखना है। निश्चित तौर पे क्लास आपकी लंबी थोड़ी रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे क्लास लंबी रहेगी। क्लास लंबी रहेगी तो पेशेंस के साथ आप क्लास में बने रहिए, चीज़ें नोट डाउन करते रहिए, जहाँ डाउट होता है वो पूछते रहिए, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए साथियों, ये क्लास आपकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की महामैराथन क्लास है, जिसमें आज बाल एवं किशोरा अवस्था के विकास जो है, बाल विकास जिसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप कहते हैं, पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए साथियों, वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि के अर्थ की बात करेंगे। साथियों, वृद्धि का मतलब होता है आपका बढ़ना। जब आपकी कोई चीज़ें बढ़ती हैं, जब आपकी जी है आपके पास, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक, एक आपने पौधा लगाया, मार्केट गए आप, एक पौधा खरीद के लाए, पौधा खरीद के लाए, उसको आपने लगाया, उसमें जो है पानी डाला। अब क्या है, उसमें पानी डाला, 1 से 2 दिन बाद वो पौधा जो है पनपना स्टार्ट किया, मतलब उसमें जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ कि वो उसका विकास, मतलब वो धीरे धीरे आपका बड़ा होने लगा, वो पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो आप कहेंगे वही जो बड़ा होने की प्रक्रिया है वही आपकी वृद्धि कही जाएगी। तो साथियों, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि बढ़ना या फैलना आपका वृद्धि का अर्थ होता है। वृद्धि का अर्थ आपका होता है यानी इंक्रीज होना या फिर आपका एक्सपेंड होना, बढ़ना या फैलना। अतः मनुष्य के आंतरिक बाह्य अंगों का बढ़ना या बढ़ना आपका जो है वृद्धि कहलाता है। जब किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति में शारीरिक वृद्धि होती है, तब आपका जो है वो आपकी वृद्धि कही जाती है। शरीर का विकास वो आपका जो है वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि शारीरिक रचना व शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। जो वृद्धि है वो आपकी शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव को साथियों रिप्रेजेंट करती है। किसी भी प्राणी में साथियों विकास में और वृद्धि बाद में होती है, मतलब जो कोई भी प्राणी है उसका विकास जो है वो पूर्व में है और वृद्धि जो है उसमें बाद में होती है। मतलब किसी भी प्राणी में विकास जो है वो आपका पहले होता है और वृद्धि जो है वो लगभग बाद में होती है। वृद्धि आपकी गर्भावस्था जो है उसके लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है, यानी विकास जो है वो जन्म लेते ही आपका प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आपकी वृद्धि जो है वो 2 सप्ताह बाद जो है बच्चे की स्टार्ट होती है और 20 वर्ष की उम्र के आसपास वो समाप्त हो जाती है। यानी जब बच्चा आपका परिपक्व हो जाता है, बच्चा आपका जो है उसका शारीरिक विकास हो चुका रहता है, तब वृद्धि जो है वो आपकी समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले बदलाव की बात की जाए तो इसमें साथियों आपका शारीरिक रचनात्मक सिर्फ 2 ही बदलाव आपके होते हैं। तो याद रखिएगा, नोट करिएगा कि इसमें बदलाव की बात की जाए तो पहला आपका है शारीरिक बदलाव, दूसरा आपका रचनात्मक बदलाव। तो शारीरिक और रचनात्मक बदलाव 2 बदलाव जो हैं आपकी वृद्धि में होते हैं। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो भी आप हमें बता सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे। साथियों, वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही आपकी सीमित होती है। जैसा हमने आपको बताया कि भैया जब बच्चा जो है वो परिपक्व हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो उसकी वृद्धि है वो रुक जाएगी। और ये आपकी जो है विकास की बात की जाए तो विकास जो है बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जब मृत्यु तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चलिए, ये था वृद्धि के संबंध में। अब आगे बात करेंगे विकास। तो साथियों, विकास क्या होता है उससे समझिएगा। विकास एक आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब हुआ कि संपूर्ण संसार में, संपूर्ण धरा पे आप कह सकते हैं जीवन पर्यंत। तो विकास एक आपकी जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेके आपकी जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलती है, निरंतर आपकी चलती रहती है।
विकास साथियों शारीरिक वृद्धि की ओर आपको संकेत नहीं करता है। विकास जो है वो आपका शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, बल्कि साथियों इसके अंतर्गत आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं। इसमें क्या है, विकास में आपका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है व संवेगात्मक विकास होता है, ये सारे शामिल होते हैं। गर्भकाल में से बात की जाए लेकर मृत्यु की पश्चात तक भी मनुष्यों में प्रकट होते हैं। यानी जब बच्चा गर्भकाल में होता है और मृत्यु के पश्चात तक जो है उनमें जो ये सारे लक्षण आते रहते हैं, विकास होता रहता है। अतः प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास, क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति ही आपकी विकास कही जाती है। यानी जब बच्चे के अंदर शारीरिक, मानसिक व अन्य विकास जो है होता रहता है, वही विकास की प्रक्रिया जो है आपकी विकास की प्रक्रिया कही जाती है। चलिए, हालांकि आपको क्लास में निरंतर बने रहना, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करते रहिए। चलिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है आपका वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो साथियों, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो वृद्धि और अवृद्धि की बात की जाए तो साथियों, वृद्धि से आशय शारीरिक व्यवहारिक बदलावों से। क्या है भैया, बच्चे के अंदर जो आपका शारीरिक और आपका व्यवहारिक जो बदलाव होता है वही आपका वृद्धि कहा जाता है। और आगे बात करें तो वृद्धि जो है वो शारीरिक संबंध या फिर मानसिक परिपक्वता से होती है। तो वृद्धि का जो संबंध है वो आपका शारीरिक विकास या तो आपका मानसिक परिपक्वता से होता है। आगे बात करें तो वृद्धि साथियों किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक रूप को ही जो है करती है। वृद्धि जो है किसी विशेष पक्ष अथवा आंतरिक स्वरूप को ही करती है। और वृद्धि साथियों आपकी एक निश्चित आयु के बाद जो है आपकी यह रुक जाती है। वृद्धि आपकी जो है जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तब वृद्धि जो है उसकी रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत आपके भेद होते हैं, जो कि बालक की वृद्धि असमान है। आगे बात करें तो वृद्धि का मापन उचित होता है। वृद्धि का मापन जो है वो उचित होता है, जैसे आपका शरीर की लंबाई, भार की वृद्धि जो है आपकी नापी जाती है। कुछ इस ढंग से आपकी वृद्धि का जो विभाजन है, वृद्धि आपकी नापी जाती है। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, विकास की बात की जाए आगे तो विकास से आशय जो है शरीर के आपके विभिन्न शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक संगठन से होता है। तो यानी जो बच्चे की का जो है शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक आपका संगठन है, बस उसी से जो है विकास होता है, उसी से बच्चे का विकास जो है वो संभव है। चलिए आगे बात करेंगे तो विकास वातावरण से भी आपका संबंधित होता है। विकास जो है वो आपका वातावरण से निरंतर संबंधित होता है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है। तो विकास क्या है भाई, विकास जो है वो आपका जो प्राणी में होने वाला कुल परिवर्तन है उसका आपका योग होता है। तो जो भी प्राणी के शरीर में होने वाला कुल परिवर्तन है वो उसका योग जो है आपका विकास कहा जाता है। चलिए, ये हमने आपको बताया विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास में आपकी जो समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि आवश्यक अंतर पाया जाता है। साथियों आगे बात की जाए तो विकास के बदलाव को जो आप देख सकते हैं, विकास के बदलाव को आप देख सकते हैं, यानी विकास कैसे व्यक्ति का हो रहा है उसे आप जो देख सकते हैं। जैसे आंतरिक बदलाव एवं योग्यताओं को मात्र अवलोकित कर सकते हैं। आप जो है आंतरिक बदलाव एवं योग्यताओं को मात्र आप अवलोकित कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला टॉपिक आपका है बाल्यावस्था। ये आपका टॉपिक था वृद्धि और विकास को लेके। वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक आपको कंप्लीट मिल गया। हालांकि अगर आप इसकी जो चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं तो चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ बाल विकास देखिए। बाल विकास में आपको ये सारे नोट्स जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। हालांकि जितने भी कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं सब पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
या तो टेलीग्राम पे आप जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए बात करेंगे आगे, बाल्यावस्था क्या है, व्हाट इज़ द चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को इंग्लिश में आप चाइल्डहुड कहते हैं। चाइल्डहुड होता क्या है, जिसे आप बचपन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था क्या है साथियों, यह आपकी शैशवावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण में ये अवस्था आपकी सहायक होती है। ये अवस्था जो है व्यक्तित्व और निर्माण में जो है सहायक आपकी होती है। प्रणाम दिव्या मिश्रा। चलिए यहाँ जो है आपको बाल विकास एवं किशोरावस्था का विकास कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है। ये कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हालांकि सभी लोग अपने अपने नोट्स क्रिएट करते रहिएगा। कुछ भी पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मयंक गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बात करेंगे साथियों। तो ये अवस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष की आयु में होती है। तो ये बाल्यावस्था की बात यहाँ आपसे हो रही है। तो जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है तब जो है बच्चे का जो है बाल्यावस्था में विकास होता है। इसके अंतर्गत अवस्था की आपकी 2 भाग में विभाजित है। ये अवस्था आपकी 2 भागों में विभाजित है, नोट करिएगा। पहली आपकी 6 से 9 वर्ष जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, दूसरी आपकी 9 से 12 जिसे आप उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो सभी लोग नोट करिए कि बाल्यावस्था जो है वो आपकी 2 भागों में डिवाइड की गई है, जिनमें पहला जो है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था है, दूसरी आपकी है उत्तर बाल्यावस्था। चलिए बाकी कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप निश्चिंत हो के जो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट आपके क्लियर पूर्ण तौर पे किए जाएंगे। चलिए हालांकि बात करें आगे बाल्यावस्था की परिभाषाओं की। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये आप सभी को क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। गुड आफ्टरनून अरिस्टिलेशन। आपका रियल नेम क्या है, अपना रियल नेम मेंशन कर सकते हैं आप। चलिए बात करेंगे साथियों यहाँ आपकी। तो देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा जो कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, परिभाषा व गुण के बारे में, या फिर आपका हो सकता है विशेषता के बारे में उल्लेख कीजिए। डायरेक्ट आपसे लॉन्ग में बन सकता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बन सकता है। बाकी शॉर्ट में ये क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा और लॉन्ग में भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए समझें किलपैट्रिक के अनुसार। तो किलपैट्रिक ने बताया कि बाल्यावस्था आपकी प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था आपकी जो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का आप एक कह सकते हैं, एक आपका लाभ होता है, एक आपका प्रॉफिट होता है। कॉल और ब्रूस ने क्या बताया, इस अवस्था को समझाना प्रत्येक माता पिता के लिए कठिन है। तो यह एक ऐसी अवस्था है साथियों जिनमें बच्चे को समझा पाना माता पिता के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। बाकी मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा आप सभी को, आप निश्चिंत रहें। हालांकि मैं 1 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूं तो मुझे जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट कोई ना, जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ फिर से बताइएगा। पूरी चीज़ें मैं रिकैप करके आपको फिर से बता दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ कॉल ब्रूस के अनुसार। कॉल ब्रूस ने कहा कि इस अवस्था को समझ पाना हर एक माता पिता के लिए बहुत ही कठिन होता है। हर एक माता पिता जो है इस अवस्था को समझने में बहुत कठिनाई करते हैं। रॉस के अनुसार समझे तो बाल्यावस्था आपका छद्म परिपक्वता की आयु है, यानी बाल्यावस्था एक आपकी झूठी परिपक्वता की आयु होती है। उसमें जो है बच्चा आपका निश्चित तौर पे बहुत अच्छे ढंग से परिपक्व नहीं होता है, ये आपका एक मिथ्या होता है। चलिए फ्राइड के अनुसार समझें तो फ्राइड ने इसके संबंध में बताया। बाल्यावस्था के संबंध में फ्राइड का क्या कहना था कि बाल्यावस्था बालक का जो है निर्माण काल है। तो बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था में जो बालक का निर्माण कार्य होता है उसका कार्य जो है वो आपका कार्यकारी होता है। चलिए अब आगे समझेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखिए आपको क्वेश्चन लिखना कैसे वो भी समझ लीजिए।
जैसे क्वेश्चन बाल्यावस्था से आता है तो आपको ऊपर लिखना है बाल्यावस्था का अर्थ, फिर नीचे लिखना है बाल्यावस्था की परिभाषा, फिर नीचे लिखना है बाल्यावस्था की विशेषता, फिर आपका तात्पर्य पता हो तो तात्पर्य लिखिए, गुण पता हो गुण लिखिए, दोष पता हो दोष लिखिए। चलिए, तो कुछ इस फॉर्मेट पे आपको लिखना है क्वेश्चंस को। बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं। साथियों, बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात की जाए, पहली आपकी विशेषता जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी पहली अवस्था है। साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? इसमें छात्र उसी प्रकार के बारे में चिंतन करते हैं जो वह अपनी आँखों के सामने देखते हैं। अर्थात जो छात्र अपनी आँखों के सामने देखकर जो किसी चीज़ का रिजल्टेंट लेते हैं वे आपके मूर्त संक्रियात्मक जो है अवस्था के बालक कहे जाते हैं। अगली है आपकी खेल अवस्था। तो साथियों, खेल अवस्था की बात की जाए, गेमिंग स्टेज की बात की जाए, तो इस अवस्था को साथियों खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का मन जो है वो बहुत ही चंचल होता है। यानी बच्चे का जो मन है वो बहुत आपका चंचल होता है और वो बहुत सक्रिय भी होता है, यानी वो उसकी सोचने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में लगभग आपका 95% बालक खेलने में अपनी रुचि प्रकट करते हैं। यानी इस अवस्था में जो 95% बालक हैं वो खेलने की अपनी क्षमता जो है वो प्रदर्शित करते हैं, वो खेलना जो है स्टार्ट करते हैं। बाकी कहीं भी कन्फ्यूजन हो वो आप हमें बता दीजिएगा। चलिए, अगला आपका है निर्माणकारी अवस्था। कौन सी अवस्था है भाई? अगली अवस्था आपकी है निर्माणकारी अवस्था। आप सभी के लिए साथियों बड़ी मेहनत की जा रही है, आप सभी क्लास को शेयर ज़रूर किया कीजिए। क्लास को अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर देंगे तो निश्चित तौर पे ये हर क्लास हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचने में सक्षम होंगे। चलिए, बात करेंगे निर्माणकारी अवस्थाओं की। तो निर्माणकारी अवस्थाओं की बात की जाए, जिसे आप इंग्लिश में फॉर्मेटिव स्टेज कहते हैं। साथियों, इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण करती है। तो छात्रों के व्यक्तित्व व चरित्र का जो निर्माण करती है वो आपकी निर्माणकारी अवस्था कही जाती है। आगे बात करें सामुदायिक अवस्थाओं की। साथियों, अगली आपकी अवस्था है सामुदायिक अवस्था। इस अवस्था में बालक समूह में रहना काफ़ी आपका पसंद करता है, स्वयं को अकेले रहने में असहज महसूस व शांत महसूस करता है। चलिए, आगे समझेंगे संवेदनशीलता के बारे में, जिसे आप सेंसिटिविटी कहते हैं। जिसे आप जो है सेंसिटिविटी कहते हैं। हालांकि 1 घंटे से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत ना है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? बिल्कुल यूपीएससी टीचर्स, आपको विकास की अवस्थाएं भी बताई जाएंगी। अभी भाई मैंने स्टार्ट किया है, सभी लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है। अभी आपको जो है कई सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं, प्रकार पढ़ने हैं, बहुत अभी कुछ बाकी है। चलिए, बात करेंगे संवेदनशीलता की। तो साथियों, संवेदनशीलता इस अवस्था में बालक जो है बहुत आपका अधिक उत्तेजित व अधिक योग्य होता है। आगे बात करें चिंतन की, जिसे आप कॉन्सर्न कहते हैं। साथियों, चिंतन की बात करें, इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा है वो आपका चिंतनशील हो जाता है, वो सही गलत की आपकी पहचान नहीं कर पाता है, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है एवं वस्तुओं को समझने में प्रयास करता है। चलिए, आगे समझेंगे निष्कर्ष की। साथियों, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन की बात करें तो बाल्यावस्था एक आपकी बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें जो अभिभावक अध्यापक की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं एवं विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। चलिए, ये थी आपकी बाल्यावस्था से जुड़ा पूरा कॉन्सेप्ट। कहीं भी अगर आपको डाउट है बाल्यावस्था के कॉन्सेप्ट में तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किशोरावस्था को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि सर जो है समझ में आया या फिर कहीं डाउट है। अगर डाउट हो तो मैं फिर से बताऊंगा, बाकी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बात करेंगे किशोरावस्था के अर्थ की। किशोरावस्था के अर्थ की बात की जाए तो साथियों इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में साथियों इसे आप एडोलेसेंस कहते हैं। देखिए अभी आपने क्वेश्चन पूछा था किशोरावस्था के संबंध में, समझिएगा किशोरावस्था क्या होता है। तो साथियों किशोर या किशोरावस्था, किशोर की जो अवस्था है उसे ही हम किशोरावस्था कहते हैं, किशोर की अवस्था को। और ये साथियों आपका इसे इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, जो कि आपका एडोलेसेंस शब्द लैटिन लैंग्वेज के एडोलसियर से मिलकर बना है। जो लैटिन लैंग्वेज का एडोलसियर है उसी से जो है आपका एडोलेसेंस आपका बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो मतलब जब बच्चा आपकी परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो वो आपका एडोलेसेंस कहा जाता है। अतः आपका शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो कि परिपक्वता की तरह जो है आपका संक्रमण करता है, यानी परिपक्वता की ओर आपका बढ़ता है। गुड आफ्टरनून प्रीति। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। बस वही प्रयास है कि आप सभी को सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आए। चलिए बात करेंगे 12 से 18 वर्ष की आयु की जो विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। जो आयु आपकी 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है बच्चे की, उस आयु को जो है विद्वानों ने आपका किशोरावस्था का काल माना है, किशोरावस्था के बारे में कहा है। साथियों किशोरावस्था जन्म के साथ साथ जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बाद विकास की तीसरी अवस्था है। ये आपकी किशोरावस्था क्या है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद आपकी जो तीसरी अवस्था आपकी किशोरावस्था होती है, जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद जो है शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पहले आपकी समाप्त हो जाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। साथियों किशोरावस्था को जीवन का आपका बसंत काल कहते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था को आपकी तूफान या झंझनाहट की अवस्था कहते हैं। सभी लोग नोट करिएगा ये पॉइंट। किशोरावस्था को जो है हम लोग बसंत काल कहते हैं, और साथ ही साथ इसे ही आप तूफान की अवस्था या फिर तूफान या झंझनाहट की अवस्था कहते हैं। इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यही रीज़न है कि इसे जो है जीवन का जो संपूर्ण काल माना जाता है, जीवन का संपूर्ण जो है लेखा जोखा माना जाता है। साथियों आगे बात करेंगे तो किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का जो है बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। यानी जो बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनका विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क विकास, हड्डियों का विकास, लंबाइयों का विकास, मोटाई का विकास। किरण भारती आप क्या पूछ रही हैं? परिपक्वता का मतलब क्या होता है? देखिए परिपक्वता का मतलब क्या होता है, जब बच्चा जो है वो समझदार हो जाता है, यानी वो 20 की उम्र पार कर लेता है। जब बच्चा 20 की उम्र पार कर लेता है तो वो उसकी परिपक्वता कही जाती है। वो अवस्था आपकी परिपक्वता की होती है। चलिए किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का जो विकास है वो बहुत आपका तेज़ी से होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास आपका होता है, जैसे मस्तिष्क विकास, हड्डियों का विकास, लंबाइयों का विकास व मोटाइयों का विकास। गुड आफ्टरनून रचना यादव। चलिए किशोरावस्था की परिभाषाओं को समझते हैं। साथियों आखिर किशोरावस्था की कौन कौन सी परिभाषाएं आपकी होती हैं? बात की जाए परिभाषाओं की तो साथियों समझेंगे पहले कुल्हन के अनुसार। कुल्हन ने इसके संबंध में क्या बताया?
बिल्कुल यूपीसी टीचर, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है पानी पीने की छुट्टी दे दीजिए। क्लास आपकी ऐसे कंटिन्यू है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, सभी लोग एक बार पानी पी लीजिए। अभी जो है आपका 2:10 हो चुके हैं, 1 घंटे हो गए अप्रॉक्स। एक बार सभी पानी पी लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नए सेशन से। यहीं से किशोरावस्था की जो है आपकी परिभाषा जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए पानी पी लीजिए, सभी लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहिए और अपने मित्रों के साथ एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, आप मत समझिएगा 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आपकी क्लास बंद है। उसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग किशोरावस्था की परिभाषा से जो है स्टार्ट करेंगे। बाकी एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दें वॉइस जो है वो क्लियर ऑडिएबल है और वीडियो क्वालिटी आपको क्लियर विजुअल है या फिर कोई प्रॉब्लम है, बता दीजिए। और किसी का भी कोई भी डाउट हो तब तक आप पूछ लीजिए, 1-2 डाउट आप सभी पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने जो है पानी वनी पी लिया होगा। जी सर क्लियर है, प्रीति कह रहे हैं जी सर क्लियर है। और भी लोग, अगर कोई आपका संशय है सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी सारी चीज़ें सही हैं और निश्चित तौर पे आप सब जो है जो बेहतर सीखेंगे इस क्लास में। और भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी ब्रेक है थोड़ा सा, फिर हम लोग किशोरावस्था की परिभाषाओं को स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि सभी ने पानी वानी पी लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था की जो परिभाषाएं हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा जो है टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पॉर्टेंट है और मेरा भी इम्पॉर्टेंट है। भाई अपना जो है मैं जो ब्रेक लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझिएगा सभी लोग। कभी कभी हो जाता है ऐसी कि क्लासेस नहीं हो पाती हैं, रीज़न क्या है कि देखिए मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं, आपकी क्लास के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, मुझे खुद भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ाना है, ऑफलाइन भी थोड़ा पढ़ाना होता है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। तो किसी दिन कभी कभी आपकी क्लासेस टाइम से नहीं हो पाती हैं, तो इसका जो है आप लोग कोई भी इशू मत रखिएगा। बाकी आपको जो है निश्चित तौर पे क्लासेस बेहतर मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ चुके हैं। बात करेंगे साथियों किशोरावस्था की परिभाषाओं की। किशोरावस्था की परिभाषाओं की बात की जाए तो समझेंगे सबसे पहले कल्हन के अनुसार। साथियों कल्हन जो थे उन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा क्या बताई, कल्हन के अनुसार समझेंगे। कल्हन ने बताया कि किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। यानी आपसे कहा जा रहा है भैया जो आपकी बाल्यावस्था होती है और जो आपकी प्रौढ़ावस्था होती है, इसी के बीच का जो समय होता है वही आपका जो है किशोरावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, याद हो जाना चाहिए कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो परिवर्तन होता है, जो आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का जो समय है, उस समय में जो व्यक्ति या बालक का परिवर्तन है वही परिवर्तन आपका किशोरावस्था कहा जाता है, वही परिवर्तन आपकी जो किशोरावस्था का विकास कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, समझेंगे। आप सभी नोट कर लीजिएगा। आप लोग परिभाषा के बारे में कहते हैं तो ये परिभाषा आपकी है कल्हन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कल्हन। चलिए आप लोग नोट करते रहिएगा। बाकी कहीं भी अगर आपको तेज़ क्लास लगे, धीमी क्लास लगे तो आप बताते रहिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। चलिए बात करते हैं जार्सिल्ड के अनुसार। साथियों जार्सिल्ड के अनुसार बात करें तो जार्सिल्ड ने क्या बताया, तो किशोरावस्था वह अवस्था है, जार्सिल्ड ने बताया कि किशोरावस्था एक आपकी ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था की परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी किशोरावस्था एक आपकी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में मनुष्य जो है वो बाल्यावस्था की ओर, मतलब एक परिपक्वता की ओर, मतलब एक आपके अंदर समझ, एक आपका जो है जिम्मेदार नागरिक, आपको जो है बाल्यावस्था में आप बन जाते हैं। आपसे कहा नहीं जाता, गाँवों में आपने सुना होगा कि आप कब जो है समझदार होंगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कह दिया, ऐसे ही घर में रफली लोग बोल देते हैं कि कब समझदार होगी तुम, कब जो है चीज़ों को समझोगे। इसका मतलब यही हुआ कि आप कब परिपक्व होंगे, कब आप चीज़ों को समझेंगे, सही गलत का अंतर आप कब कर पाएंगे, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब तक आप परिपक्व नहीं रहेंगे तब तक आप जो है उनके अंतर को नहीं समझ पाएंगे।
तो जर्सील्ड ने ये बताया किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था की परिपक्वता की ओर जो है बढ़ता है। बाल्यावस्था से जैसे ही मनुष्य परिपक्वता की ओर बढ़ेगा वह उसे ही साथियों आपकी किशोरावस्था कहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे स्टैनले हॉल के अनुसार। स्टैनले हॉल ने क्या बताया? स्टैनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव या तूफान का विरोध की अवस्था है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में बनता है डायरेक्ट, सी टेट में भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाए या फिर फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। पहले इस जो किशोरावस्था है इसे साथियों आप तनाव की अवस्था कहते हैं, आप इसे तूफान की अवस्था कहते हैं, और इसे आप विरोध की अवस्था भी कहते हैं। 3 क्वेश्चन आपके बन गए। और ये जो है स्टैनले हॉल के अनुसार, स्टैनले हॉल ने बताया था किशोरावस्था जो है वो बड़े संघर्ष, तूफान या फिर विरोध की अवस्था है। चलिए एक ही डिफिनेशन में 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, आप लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर एग्जाम में कितनी डिफिनेशन लिखें। किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर एग्जाम में हम कितनी डिफिनेशंस को लिख सकते हैं, जब हम लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो उसमें कितनी लिखें और शॉर्ट में कितनी लिखें। देखिए भाई, अगर लॉन्ग आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको जो है जितनी डिफिनेशन याद हो, लगभग 3 डिफिनेशन तो आप लिखिए, 3 से 4 डिफिनेशन आप लिखने का प्रयास कीजिए अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं। अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट लिख रहे हैं तो आप दो डिफिनेशन तो लिखिए, मिनिमम आप 2 डिफिनेशन जरूर लिखिएगा। चलिए साथियों, अगले जो है मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके हैं ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार समझिए तो किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है, जो किशोरावस्था है हर एक व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है। ये ऐसी अवस्था है साथियों जो आपकी बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आपकी समाप्त हो जाती है। मतलब आपकी जो है ये अवस्था जो है वो बाल्यावस्था के अंत में आपकी प्रारंभ होगी और प्रौढ़ावस्था के आपके प्रारंभ में जो है ये अवस्था जो है समाप्त हो जाएगी। वही चीज़ हमने आपको पहले बताया कि भैया प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो आपके जीवन में परिवर्तन होता है, जो समय होता है, वही आपका किशोरावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक का नाम ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। चलिए अब बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं की, जिसे आप किशोरावस्था की विशेषता कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंग्लिश लिखा है, तो ये हिंदी में ही इंग्लिश लिखा है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा किशोरावस्था की विशेषताएं लिखने लगिएगा। ये जो हिंदी ही है आपकी, कोई ना हो जाता है कभी कभी। चलिए बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता की अगर साथियों आपसे बात की जाए तो इसमें आपका शारीरिक विकास होता है। बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है किशोरावस्था में? देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और परिभाषा और इसके गुण के बारे में हमें बताइए। कुछ इस ढंग से आपका क्वेश्चन बनेगा। हालांकि मैं जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए, या तो आपका क्वेश्चन बन सकता है किशोरावस्था व बाल्यावस्था में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, हालांकि आप समझिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ किशोरावस्था की विशेषताओं की। बात की जाए विशेषताओं की तो साथियों इनमें जो है पहली विशेषता आपकी होती है शारीरिक विकास। तो बच्चे का साथियों जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में क्या है कि बच्चे का शारीरिक विकास आपको याद रखना बहुत तेज़ी गति से होता है। इनमें बच्चे की लंबाई और भार में आपकी वृद्धि होती है। कंधे, शरीर, बाल आपके चौड़े होते हैं, मतलब बाल आपके लंबे होते हैं, शरीर आपका चौड़ा होता है, यानी शारीरिक विकास होता है बहुत अच्छे ढंग से। किशोर और किशोरियाँ क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण भी दिखाई देने लगते हैं। ये सारे गुण भी जो किशोरावस्था में आ जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे मानसिक तथा बौद्धिक विकास की। अगला आपका है साथियों मानसिक और बौद्धिक विकास। तो मानसिक और बौद्धिक विकास की बात की जाए तो किशोरावस्था में मानसिक विकास भी जो आपकी तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से आपका मानसिक विकास होता है। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इसमें जो पूर्ण विकास बच्चे का हो जाता है।
लगभग हर एक क्षेत्र में जो है मानसिक विकास बच्चे का पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन, समस्या समाधान हेतु आपकी गहरी सोच शुरू करता है। तो इनमें क्या है भैया, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो सोचने की क्षमता उसके अंदर जागृत हो जाती है, यानी वो सोचने लगता है, बहुत कुछ जो है सोचना आरंभ कर देता है। चलिए आगे बात करेंगे कल्पना की बहुलता। साथियों, कल्पना की बहुलता की बात की जाए तो ये भी एक आपकी विशेषता होती है। किशोरावस्था की एक विशेषता यह भी है, और किशोरावस्था की कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है, यही सेम चीज़। चलिए बात करें, किशोरावस्था आपका कल्पना प्रधान होता है, यानी किशोरावस्था में जो आप बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, यानी हवाई किले आप बहुत बनाते हैं कि मैं अपने जीवन में ये करूँगा, मैं ये चीज़ें लूँगा, मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूँगा, या फिर ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं, प्लान्स आप जो हैं इसी अवस्था में अपना अपना बनाते हैं। इसी अवस्था में जो ये बनाते हैं, ये आपका काल्पनिक प्लान होता है बहुत सारा, जो आपके माइंड में चीज़ें आती हैं। उसका अधिकांश समय जो स्वप्न देखने में ही व्यतीत होता है। इसमें क्या करते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा स्वप्न देखते हैं। इस अवस्था में आप जो है बहुत ज़्यादा स्वप्न देखते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जो है आप जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं। चलिए, ये आपका ये अवस्था आपकी जो होती है किशोरावस्था होती है। साथियों, इसके आधार पर भी रचनात्मक कार्य करते हैं। जो बच्चे होते हैं वे जो है सपनों से प्रेरणा लेते हैं और अपना रचनात्मक कार्य करते हैं, और कुछ बालक वहीं पे होते हैं जो अपने सपनों को जो है हकीकत में बदलने के लिए जो है इच्छा शक्ति से पढ़ाई करते हैं, काफ़ी विकसित हो जाती है। इसमें साथियों आपकी जो कल्पना शक्ति है वो आपकी काफ़ी विकसित हो जाती है। कल्पना शक्ति के आधार पर ही वह आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। जो बच्चा है वो कल्पना शक्ति के आधार पर अपना आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। चलिए अगली विशेषता की बात की जाए साथियों, तो आत्म केंद्रित। तो आत्म केंद्रित का मतलब हुआ, इस शब्द से आप पकड़िएगा, आत्म का मतलब इंटरनल से, केंद्रित का मतलब है केंद्र। तो मतलब आप जो है आंतरिक रूप से कितना आपका कंसंट्रेशन है, बस वही बात यहाँ कही जा रही है। तो इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जो दूसरों का कंसंट्रेशन है वो चाहते हैं कि वो अपनी ओर आकर्षित करें, उनको बात की परवाह नहीं होती कि लोग कैसे देख रहे हैं, यानी उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे ये उनको परवाह नहीं होती। ये वो चाहते हैं बच्चे कि वो मेरी तरफ जो है आकर्षित हो। चलिए आगे बात करेंगे। अगली जो विशेषता है वो है आपकी विद्रोह की प्रवृत्ति। तो इसी अवस्था में जो है बच्चे के अंदर विद्रोह की प्रवृत्ति आती है। इसी अवस्था में बच्चा जो है वो विद्रोह करना सीख जाता है। तो बालक में विचार में जो है मतभेद इसी अवस्था में उत्पन्न होता है। मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में देखी जाती है। चलिए, और इसी अवस्था में साथियों जो बच्चे होते हैं वो अंधविश्वासों के जाल में फंस जाते हैं। स्वच्छंद जीवन जीना वे पसंद करने लगते हैं इसी जीवन काल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे संवेगात्मक विकास। तो साथियों संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो बच्चे जो हैं इस अवस्था में किशोर अत्यधिक जो है भावुक होते हैं। इसी अवस्था ये किशोरावस्था जो होती है वो आपकी जो अत्यंत भावुक जो है अवस्था आपकी होती है। इसमें बच्चे जो है भावुक हो जाते हैं। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत जो है वो फूट जाता है और उत्साह में इनके बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। आत्मसम्मान, आत्मचेतन की भावना अधिक आपकी प्रबल होती है। चलिए अगली विशेषता की बात की जाए साथियों, तो अगली विशेषता आपकी है अस्थिरता। अस्थिरता की बात की जाए तो अस्थिरता शब्द जो है, आप शब्द से ही देखिएगा, अस्थिरता का मतलब स्थिर नहीं होना। अस्थिरता का मतलब जो चीज़ें आपकी स्थिर नहीं है उसे ही आप अस्थिरता कहते हैं। और यहाँ बात की जाए अस्थिरता तो विकास के रूप में अगर अर्थ होता है तो निर्णय में चंचलता से लिया जाता है। क्या भाई? निर्णय में चंचलता, यानी जो भी निर्णय लेना है इस अवस्था में बच्चे बहुत जल्दी ही जो भी निर्णय लेना होता है वो ले लेते हैं। किशोरावस्था में लिए गए आपके निर्णय अस्थिर होते हैं। जो भी आपके निर्णय होते हैं वो अस्थिरता से भरे होते हैं। वो शारीरिक शक्ति,
कि वशीभूत होकर निर्णय लेता है। जो भी बच्चा है वो शारीरिक शक्ति के वशीभूत होता है और वो अपना निर्णय जो है एक जोश में लेता है और साथ ही साथ लाभदायक, और ये निर्णय आपका जो है इंस्टेंट लिया गया निर्णय जो है वो आपका लाभदायक या हानिकारक दोनों हो सकता है। इसमें कोई जो है आपका निश्चित नहीं है। चलिए साथियों, ये बच्चे जो होते हैं वो कार्यों में रुचि लेते हैं, आदतों में, संवेगों में, सीखने में आदि में जो है ये लापरवाही की तरह संलग्न होते हैं। यानी ये थोड़े लापरवाह टाइप के भी बच्चे होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगली विशेषता की। तो साथियों, अगली विशेषता आपकी है अपराध प्रवृत्ति की। तो यही आपकी अवस्था है जब बच्चे जो है अपराध में संलग्न होते हैं। तो यहीं से बच्चे अपराध करना स्टार्ट करते हैं और बाद में जो है एक अपराधी के रूप में जो है सामने उभर के आते हैं। तो ये आपकी किशोरावस्था में ही ये सारी चीज़ें आरंभ होती हैं। चलिए अगली विशेषता की बात करेंगे। बाकी अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट हो, ना समझ में आए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, उस टॉपिक को मैं फिर से आपका रिवाइज करवा दूंगा। चलिए बात करेंगे रुचि, अभिरुचि व का विकास। तो साथियों, ये आपका ऐसी अवस्था है किशोरावस्था में आपकी रुचि का भी विकास होता है। रुचि का विकास बहुत तेज़ी ढंग से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित होती है। तो जो रुचियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है विकसित होती हैं। ये रुचियाँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं। उनमें जो है अवस्थाओं में लड़कियों को जो है खेल की रुचि भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कुछ लड़के लड़कियां जो हैं वो क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, ऐसे जो खेल खेलना जो है पसंद करते हैं। साथ ही साथ लड़कियां नाचने, गाने, ड्रामा, संगीत आदि में जो है रुचि लेती हैं। यूपीएससी टीचर कह रहे हैं व्यवहार में भिन्नता भी इसी में होती है। बिल्कुल गौरव मिश्रा, जो है आपकी व्यवहार में भिन्नता भी इसी में क्रम में होती है। चलिए इसी अवस्था में होती है आपकी। आगे बात करें काम भावना। तो साथियों, काम करने की भावना भी इसी अवस्था में आपकी जागृत होती है। और आगे बात करें वीर पूजा की प्रवृत्ति। साथियों, वीर पूजा की प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है? वीर पूजा की प्रवृत्ति क्या होती है? अगर बात की जाए वीर पूजा की प्रवृत्ति की, तो वीर पूजा की प्रवृत्ति यानी देश सेवा के लिए ये इसी अवस्था में बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। देश सेवा करने के लिए वो इसी अवस्था में प्रेरित होते हैं। इसी अवस्था में जो है बच्चे राजनेता, खिलाड़ी या अभिनेता बनना चाहते हैं और वो बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अगली विशेषता की बात करें, व्यवहार में भिन्नता। तो व्यवहार में भिन्नता आपकी अगली विशेषता है। व्यवहार में भिन्नता की बात की जाए तो किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में आपकी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार है उसमें जो है आपकी भिन्नता पाई जाती है और वो भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जो बच्चे हैं वो अलग अलग अवसर पर आपका अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग आपका तीव्र गति से बदलता है। इस अवस्था में क्या है, जो बच्चे का संवेग है वो आपका तीव्र गति से बदलता है। किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। समझे स्टैनले हॉल के अनुसार। स्टैनले हॉल के अनुसार अगर इस अवस्था के संबंध में समझे तो उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आता है। ये भी आपका एक डिफिनेशन ही ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप सभी कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन जो है वो अचानक से उभर कर आता है। मोनिका वर्मा कह रहे हैं किसी को अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल इसी जो है अवस्था में, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के जो है पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो साथियों, इसी में आपकी सामाजिक भावना जो है किशोरावस्था में जागृत होती है। किशोरावस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है। इसी अवस्था में जो है समाज में क्या अस्तित्व है बच्चे का वो ढूंढने लगता है। उसके अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि की भावना जो है विकसित हो जाती है। वह समाज में कुछ अच्छा करने की लालसा रखता है और साथ ही साथ रॉस के शब्दों में समझें सीता यादव सर, समझ में आया? देखिए कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक बार बता दीजिएगा
कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ये लिख रहे हैं नहीं समझ में आया, या तो आप लिख रहे हैं समझ में आया। एक बार स्पष्ट बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए समझेंगे रॉस के शब्दों में। रॉस ने क्या बताया? रॉस ने कहा कि जो किशोर है वो समाज के निर्माण का पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। जो किशोर होते हैं वो आपके समाज निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे होते हैं। वो समाज के निर्माण में जो है आगे रहने के लिए जो है प्रेरित रहते हैं, वो आगे रहना चाहते हैं। चलिए बाकी कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सारे कन्फ्यूजन, सारे टॉपिक आपके क्लियर किए जाएंगे, निश्चिंत रहें आप सभी। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है ये आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बात करेंगे मानसिक स्वतंत्रता की भावना। साथियों, मानसिक स्वतंत्रता की भावना की अगर आपसे बात की जाए तो मानसिक स्वतंत्रता की भावना जो है इसी क्रम में आपकी विकसित होती है, इसी समय आपकी जो विकसित होती है। यह भी आपकी किशोरावस्था की एक बहुत जो अच्छी आपकी विशेषता होती है। अगली बात करें तो साथियों जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि। तो इसी अवस्था में जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यानी बच्चा जो है वो जिज्ञासु होता है, वो सीखने के लिए जो है एक साइड होता है, कंसंट्रेट होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता है इसी जीवन काल में। स्वाभिमान की भावना। साथियों बच्चे के अंदर स्वाभिमान आता है इसी अवस्था में, किशोरावस्था में। उसको अपनी इंसल्ट क्या होती है अपनी, बिल्कुल जय गुप्ता क्लास आपकी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और आज की बात बता दूं, इस क्लास के बाद आपको कहीं से भी बाल विकास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाल विकास कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये क्लास इसलिए आप सभी बहुत अच्छे ढंग से लीजिए और नोट भी करते रहिए, जो भी ऑनलाइन देखें बाद में जो ऑफलाइन देखें दोनों के लिए है। चलिए बात करेंगे स्वाभिमान की भावना। साथियों किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना जो है वो बच्चे में जागृत होती है और साथ ही साथ इस जो किशोर हैं वो आपके स्वाभिमानी होते हैं। किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जो है वो रक्षा करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पे जो है अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए प्रेरित रहते हैं। चलिए साथियों ये था आपका पूरा का पूरा जो किशोरावस्था से जुड़ा टॉपिक, पूरा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धर्म, ईश्वर और धर्म की भावना, बिल्कुल यूपीएससी टीचर्स आप अपने से, आप सभी जो हैं जितने भी कैंडिडेट लाइव देख रहे हैं सभी लोग अपने से भी जोड़ के जो है चीज़ें लिख सकते हैं। हालांकि कुछ ही विशेषताएं हमने आपको बताई हैं, अगर आप विशेषताओं को देखेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं हो जाएंगी, तो आप अपने से भी कुछ पॉइंट्स बना के लिख पाएंगे। चलिए ये था आपका पूरा का पूरा किशोरावस्था। अब आगे बात करेंगे अब शारीरिक विकास की। तो देख लीजिएगा शारीरिक विकास आपका कौन सा चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स आपकी सभी इंक्लूडेड हैं। जय गुप्ता कह रहे हैं इसमें कोई रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से है। जय गुप्ता इसमें सभी के सभी ज़्यादातर बच्चे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं। चलिए यहाँ जो है बच्चे ज़्यादातर जय रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं और बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों से भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए बात करेंगे साथियों बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास की। अगर बात की जाए आपसे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की तो सबसे पहले हमने आपको बताया ऊपर कि बाल्यावस्था क्या होती है। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच की जो अवस्था है वो बच्चे की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था आपकी कही जाती है। इनमें शारीरिक विकास की बात की जाए तो सिर से प्रारंभ होकर पैर व हाथों की ओर जो है इनका विकास होता है। और साथ ही साथ सिर का भार जो है जन्म के समय 350 ग्राम होता है। तो याद रखिएगा, नोट करिएगा आप सभी कि बाल्यावस्था में यहाँ बात हो रही है आपकी। बाल्यावस्था में हमने आपको बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है और 6 वर्ष की उम्र तक होता है तब वो उसकी अवस्था जो है वो बाल्यावस्था होती है। उसमें बच्चे का जब जन्म होता है तब उसकी सिर से लेके जो है पैर तक की जो उसमें जो शारीरिक विकास होता है। बात की जाए 350 ग्राम उसकी मस्तिष्क का भार होता है, सिर का भार होता है। 6 वर्ष की आयु में उसका भार जो है वो 1250 ग्राम हो जाता है।
चलिए, पिंकी पूछ रही हैं किशोरावस्था से सर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, किशोरावस्था से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बता दूं। डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट में बनेगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग में निश्चित बनेगा। वो डायरेक्ट आप किशोरावस्था को पूरा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। किशोरावस्था का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, आपका सृजनात्मक विकास, और ऐसे ही पूरा किशोरावस्था को आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी टीचर कह रहे हैं बाल्यावस्था के विकास की अवधारणा बता दीजिए सर। बिल्कुल, बाल्यावस्था की अगर विकास की अवधारणा की बात की जाए वो आगे आपका मेंशन है। देखिए, अभी जो है हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बाकी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपका मेंशन नहीं हो। या हम बाल्यावस्था पे ही हैं, शारीरिक विकास पे हैं। क्या आपकी अवधारणाएं हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, बात करते हैं। यहाँ बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी महामैराथन क्लास है। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्लास जो है ऑफलाइन देखने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा हम लोग जो है बातें नहीं करेंगे। जब आपका डाउट होगा तो वही चीज़ें हम आपको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ताकि किसी का भी टाइम ख़राब ना हो, आपका भी टाइम जो हो सही ढंग से हो और मेरा भी हो, जो ऑफलाइन देखें उनका भी हो। चलिए, बात करेंगे साथियों। जन्म के समय बच्चे की सिर की भार की बात की जाए तो सिर का भार जो है बच्चे का वो 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की अवस्था में जो है मस्तिष्क का भार इसका 1250 ग्राम हो जाता है। 10 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार जो है वो 8वां हिस्सा हो जाता है। तो मतलब 350 ग्राम का 8वां हिस्सा जो है वो आपका मस्तिष्क का भार जो है 10 वर्ष की आयु में हो जाता है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो है ऊंचाई लगभग 43 इंच और भार 12 पाउंड हो जाता है। बिल्कुल मोनिका, किशोरावस्था जो है ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ ना, किशोरावस्था से आपको 3 क्वेश्चन देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। वेरी शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा और लॉन्ग में भी मिलेगा किशोरावस्था से। तो आप किशोरावस्था को अच्छे से सभी पढ़ के जाइएगा। चलिए, बात करेंगे बाल्यावस्था तक की लंबाई में तीव्रता की गति जो है वो वृद्धि होती है और साथ ही साथ 12 वर्ष तक जो है बच्चे की या बालिका की लंबाई की भार की बात की जाए तो 85 से 95 पाउंड लगभग हो जाता है जो बालिका का भार है। अर्थात बालकों की तुलना में बालिकाओं का भार जो है ज़्यादा होता है। जो किशोरावस्था इसमें बाल्यावस्था जो है इसमें जो बालकों की तुलना में बालिकाओं का भार जो है वो आपका अधिक होता है। चलिए, देखते हैं आगे। अगर बात की जाए बाल्यावस्था में हड्डियों की तो 270 से लेकर 300 350 आपकी हो जाती हैं हड्डियां बच्चे की, उनमें वृद्धा आ जाती है। साथ ही साथ 6 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चे में जो 8 काटने वाले दांत आ जाते हैं। जो सामने के दांत बच्चे को होते हैं 8 ठो, वो आपके आ जाते हैं 6 वर्ष तक। उसके बाद आपके अस्थाई दांत आना आरंभ होते हैं। उसके बाद जो है आपके अस्थाई दांत आते हैं। 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता तब तक उसके 25 दांत निकल जाते हैं। बाल्यावस्था तक बालक का मांसपेशियों पर नियंत्रण हो जाता है और इनका भार जो है 26% बढ़ जाता है। 26% जो है भार में इनकी वृद्धि होती है। और इसी अवस्था में साथियों बालक जो है वो अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करते हैं और साथ ही साथ अपने कार्यों को करने के लिए प्रयास करते हैं। हस्तकला में वृद्धि, शक्तियों में वृद्धि, खेल संबंध में कुछ सुनिश्चित आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से जो वृद्धि है वो बच्चों की होती है। जय गुप्ता कह रहे सर आपकी क्लास में आज पहला दिन है, आपकी क्लास कब कब चलती है? लाइव चल रही है, बता दीजिए प्लीज़। आपकी क्लास बहुत अच्छी है। बिल्कुल जय गुप्ता, क्लास जो है वो डेली आपकी लाइव चलती है। आज जो है आपकी संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल में हर संडे को आपको मिलता है एक सब्जेक्ट का कंप्लीट जो है लेक्चर। एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट लेक्चर मिलता है। अभी तक आपको जो है समकालीन भारत व शिक्षा का लेक्चर मिल चुका है, पाठ्यक्रम का आधार का लेक्चर मिल चुका है और ये आपका 3rd पेपर है जो कि आपका किशोरावस्था
या फिर बाल या किशोरावस्था का विकास आप कह सकते हैं, उसका लेक्चर है जो कि आपको आज कंप्लीट मिलेगा। और आपको पर्यावरण की भी क्लासेज मिल चुकी हैं। हालांकि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आपको साथ ही साथ मॉडल पेपर की क्लासेज भी रेगुलर मिलती हैं। मॉडल पेपर की क्लासेस रेगुलर मिलती हैं। और आंसर राइटिंग जो आपका प्लान, अगर आप उसमें नहीं ज्वाइन है आंसर राइटिंग ग्रुप में, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें जो है आपको क्वेश्चंस मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप आंसर राइटिंग करके आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, आपका सब फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दिन में क्लासेस की बात की जाए, सुबह आपकी 8 से 10 पेड क्लास रहती है। और उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट, तो शाम को 4 बजे से आपकी सेमेस्टर क्लास रहती है। और रात को 8 बजे मॉडल सेट की क्लास रहती है, जो कि एक सब्जेक्ट की क्लास होती है 8 से 10 के बीच। तो ये क्लासेस का शेड्यूल है। 4 से शाम को 4 से 6 के बीच आपकी क्लास होती है। चलिए, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। और आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। जय गुप्ता कह रहे हैं टाइम क्या क्या है? टाइम वही है, सुबह तो आपको आप पेड में नहीं है, सुबह आपको क्लास नहीं मिलेगी। शाम को 4 से 6 आपको क्लास रहती है। और रात को 8 से 10 आपकी क्लास रहती है। रात कहें चाहे आप शाम कहें, दोनों कह सकते हैं। तो आपको ये क्लासेज रहती हैं। टोटल 4 घंटे की आपकी सेमेस्टर की क्लास देखने को मिलती है। डेली क्लासेज रहती हैं। बाकी संडे स्पेशल में आपको सूचित कर दिया जाता है कौन सी क्लास कब चलेगी। चलिए, बात करेंगे कप्पू स्वामी के अनुसार। कप्पू स्वामी ने इस अवस्था के बारे में क्या बताया? तो साथियों, कप्पू स्वामी जो थे, इस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। उन्होंने समझाया कि जो ये अवस्था है, इनमें बहुत सारे आपके अनोखे परिवर्तन होते हैं। मतलब जो किशोरावस्था है, इनमें सही, ये आपकी बाल्यावस्था चल रही, बाल्यावस्था में आपकी जो बहुत सारी जो है अनेक परिवर्तन आपके होते हैं, जिनमें के कारण इनको समझ पाना बहुत ही आपका कठिन होता है। चलिए, ऊपर हमने शारीरिक विकास के बारे में बताया। अब बाल्यावस्था के सामाजिक विकास को समझेंगे। हालांकि आपके चैप्टर्स की बात की जाए तो बाल्यावस्था सामाजिक विकास अलग है, उसी में आपका किशोरावस्था का सामाजिक विकास अलग है। सो अभी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो बाल्यावस्था को पूरा कवर करेंगे, इसके हर एक विकास के बारे में समझेंगे। सामाजिक, पहले हमने आपको बताया शारीरिक, सामाजिक बताएंगे, मानसिक बताएंगे, संवेगात्मक बताएंगे, सृजनात्मक बताएंगे। सारे विकास को एक क्रम में जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से किशोरावस्था को एक क्रम में पूरा समझेंगे, ताकि आपको चीज़ें जो हों एक जगह हों, और जब आप पढ़ रहे हों तो सारी चीज़ें आप को रिलेट कर सकें। को रिलेट करके अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी। को रिलेट करके आप पढ़ सकें, इसीलिए सारे चैप्टर्स को मैंने अलग अलग करके आपको यहाँ दिखाया है। बाकी सभी जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो आपके सेम टू सेम प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट चलता है, हर एक जगह सिलेबस आपका सेम है। चलिए, बात करेंगे सामाजिक विकास की। साथियों, सामाजिक विकास की बात की जाए तो हरलाख के अनुसार सामाजिक विकास को समझेंगे। तो साथियों, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। क्या है? सामाजिक संबंधों में जब आप परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ साथियों आपका जो है सामाजिक विकास होता है, तब आपका सामाजिक विकास आपका होता है। आगे बात करें सारांशन के अनुसार, तो सारांशन के अनुसार समझिए तो सामाजिक विकास आपका अभिवृद्धि, विकास से हमारा तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से सुसमायोजित करने की योग्यता में वृद्धि करना है। यानी जब आप सुसमायोजित करते हैं, उसकी योग्यता में आपकी वृद्धि होती है, तब आपका जो है वहाँ सामाजिक अभिवृद्धि का विकास आपका होता है। साथियों, सामाजिक विकास की प्रक्रिया करीब आपकी 2 माह तक होती है। इस अवस्था में प्रारंभ होती है जब बच्चा आपका आवाज़ पहचानने लगता है। जब बच्चा आवाज़ पहचानने लगता है, सामाजिकता का उसमें जो विकास होना आरंभ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब बच्चा आपका 2 माह का हो जाता है, तब उसमें सामाजिक विकास जो है वो आरंभ हो जाता है। तब बच्चे में आपका सामाजिक विकास आरंभ हो जाता है। 2 वर्ष की आयु में बालक व अन्य बालकों की ओर जो है वो आकर्षित होने लगता है, जब बच्चा आपका 2 वर्ष की उम्र का होता है। यही सारे जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, बस यही आपको माइंड में रखना है, यही आपको नोट करते चले जाना है।
बस यही पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बाकी आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहा जाएगा तो 5 से 6 पेज आसानी से लिख पाएंगे। चलिए, जब बच्चा आपका 3 से 4 वर्ष की अवधि का होता है तब उसमें नकारात्मकता के गुण जो हैं बालक में आने लगते हैं। वो निराशा, आक्रामक व्यवहार करने लगता है। और इसके बाद बात करें वह साथियों आपका आत्मकेंद्रित, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। जो बच्चा है वो आपका जब 3 से 4 वर्ष की उम्र में का होता है तब उसमें कुछ है नकारात्मक गुण भी बच्चे के अंदर आते हैं। वो गुण आपके जो है उसे कुंठा, निराशा, आक्रामक व्यवहार की ओर जो है लेके जाते हैं और साथ ही साथ उसे आत्मकेंद्रित या झगड़ालू प्रवृत्ति का बनाने में सहयोग करते हैं। किंतु साथियों बात की जाए 6 वर्ष की अवस्था में आने में जो है उसमें जो है सामूहिकता का विकास होने लगता है। तो बच्चा जब 6 वर्ष में होता है तब उसमें सामूहिकता का विकास होना आरंभ हो जाता है। चलिए साथियों, इसी अवस्था में जो है बच्चे का सामाजिक परिवेश जो है बढ़ता है। इसी अवस्था में क्या है, बच्चे का जो सामाजिक